हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। गुड इवनिंग। शाम के समय, संध्या की बेला आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास में आगे बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय उसके 7वें वचन को देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके, बहुत ही लोगों तक पहुंच सके। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, अब सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो ये सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने की बात कर रहा है ना। तो सप्ताह का पहला दिन उन दिनों में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि उन दिनों में विश्राम का दिन शनिवार को बनाया गया था और पहला दिन रविवार का दिन था, ये माना जाता है। तो सप्ताह का पहला दिन रविवार और उस दिन ये लोग रोटी तोड़ने लगे और रोटी तोड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। वहां मकिदुनिया है ना। तो क्योंकि ये जाने वाला था मकिदुनिया से निकल करके यूनान में था। तो मकिदुनिया और यूनान से वो निकलने वाला था, जाने वाला था। तो त्रियास नगर में ये अभी इस वक्त जो है वो मकिदुनिया के त्रियास में है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही अद्भुत घटना है, जो अटारी वाली घटना है। यूतुखुस वाला आप सब समझ गए होंगे कि घटना क्या है और कैसे घटी है। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। जिस अटारी पर वे थे उसमें बहुत सारे दिए जो हैं वो जल रहे थे। सप्ताह के पहले दिन ये लोग रोटी खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला कुरिन्थियों 16:2 एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, है ना। तो सप्ताह के पहले दिन, तो जब रविवार की आराधना रखा गया तो उन दिनों में, क्योंकि जब चेलों ने आरंभ किया, जब पौलुस ने आरंभ किया तो रविवारी आराधना आरंभ हो चुकी थी, है ना। क्योंकि यीशु मसीह रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे, इसलिए उस दिन को विश्राम दिन करके मनाने लगे और उसी दिन में फिर आगे जो चीजें हैं वो चलती चली गई, है ना। प्रकाशित वाक्य 1:10 भी पढ़ लेते हैं, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:10 कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि प्रभु के दिन आत्मा में, है ना। तो सप्ताह का पहला दिन प्रभु के दिन के रूप में मनाया जाता है। फिर वही बात कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, और हर एक की जिम्मेदारी है कि सप्ताह के पहले दिन को पवित्र करके मानना चाहिए, अर्थात उस पवित्र दिन को, उस विश्राम के दिन को हमको पवित्र मानना है, जो यहोवा ने हमारे लिए दिया कि हमारा शरीर विश्राम करे और हमारा जो काम है विराम हो, और उस दिन हम विश्राम करें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए भोजन है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए विश्राम भी है ना। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झूक रहा था। अब उसको नींद आ रही थी, वो बड़ा ही नींद में था और झपकी आ रही थी, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और आधी रात के बाद भी पौलुस जो है वो लोगों को बता रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। क्योंकि उन दिनों में लगता था लोगों को कि पौलुस जैसा प्रचारक यदि है तो हमको समय तक सुनना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। और काफी समय लोग देते थे, सुनते रात के 12:30 बज गए, 2 बज गए, लोग सुनिए यहाँ सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो यूतुखुस नाम का एक जवान है, ये खिड़की पे बैठा हुआ है, क्योंकि अटारी में है ना, और ये खिड़की पे बैठा हुआ है और गहरी नींद में झूम रहा है। और अभी तो ग्रिल लगा देते हैं, उन दिनों में तो कोई ग्रिल नहीं हुआ करता था, खिड़की खोला और सीधा आप नीचे, है ना।
तो कुछ लगा हुआ नहीं था, नॉर्मल ही खिड़की था और वो नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। तीसरी अटारी मतलब तीसरी मंजिल, 1 2 और 3, और तीसरी मंजिल से वह गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। जब नीचे गिरा लोग अफरा तफरी हुई होगी, नीचे भागे होंगे, देखे होंगे अरे यूतुखुस गिर गया, यूतुखुस गिर गया, और सुसमाचार के प्रचार के बीच में गिर गया और ये सारी बातें हुई होंगी और सब नीचे गए तो उठा करके देखा कि यूतुखुस तो मर चुका है और उसको मरा हुआ है उठाया गया। क्योंकि तीसरे मंजिल से गिरने के बाद इंसान ऐसे ही बच नहीं सकता, है ना, और वो मर गया। परंतु पौलुस उतर कर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो 9वां पद है उससे वो ये है, कभी भी आप इस बात को याद रखना, सुसमाचार के समय बहुत नींद आती है, बहुत लोगों को बहुत नींद आती है। सुसमाचार जैसे आरंभ हुआ कई लोग सो जाते हैं, हमारे बच्चे सो जाते हैं, कई बुजुर्ग भी सोने लगते हैं, कई जवान भी सोने लगते हैं, है ना। तो वचन को हम क्या समझते हैं? देखो वचन लोरी नहीं है, वचन है जो सामर्थ्य, जो जीवित है। और सो जाना मतलब वो मरा हुआ दिखाई देना, है ना। सोने का मतलब है मरा हुआ दिखाई देना, ठीक है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा याईर की बेटी के लिए, तो सोती है, मुर्दा थोड़ी है, मरी थोड़ी है, तो सो रही है बस। तो बेटी उठ गई, लाजर बोला तो सो रहा है, उसको प्रभु ने कहा निकला बाहर, निकला है ना। तो उस बड़े बड़े काम को भी देखा है और यहाँ भी एक बड़ा काम हमको देखने को पौलुस के द्वारा मिल रहा है। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया, वचन नहीं सुन रहा था, सो रहा था, गिरा, नुकसान तो हुआ उसका, क्योंकि जो वचन नहीं सुनता वो गिरता है धड़ाम। जो वचन नहीं सुनता, जिसका ध्यान वचन की ओर नहीं रहता, जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता, वो गिरता है धड़ाम। और कई दफा किस्मत अच्छी होती है कि बच जाते हैं, कई दफा किस्मत अच्छी नहीं होती। इसका किस्मत अच्छा रहा कि पौलुस जैसा प्रचारक, पौलुस जैसा सामर्थी व्यक्ति, पौलुस जैसा विश्वासी, परमेश्वर के भय में, डर में चलने वाला व्यक्ति उपस्थित था। और पौलुस नीचे आया और उतर करके उससे लिपट गया और गले लगा करके कहा घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। अब घबराओ मत। लोगों ने देखिए 9वें पद में गवाही होती है कि वो मर गया, लेकिन 10वें पद में पौलुस कहता है कि उसमें उसका प्राण अभी है। अब दोनों वचन में दूरी कितनी है? एक वचन जहां निराशा की बात हो रही है, मरा हुआ, दूसरा वचन जो प्रोत्साहन की बात हो रही कि उसमें अभी प्राण बाकी है। एक आनंद, एक खुशी की बात दिखाई पड़ती कि उसमें अभी जान बाकी है। 11वें वचन में पढ़ेंगे, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव पट गई, फिर वह चला गया, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। लिपटा, गले लगाया और वो मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। हालेलुया। और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। फिर ऊपर गए और ऊपर जाकर के देखे भूखे ये लोग, रोटी खाने का दिन था, भूखे ये लोग विचार सुन रहे थे। रात हो गई है, बहुत रात हो गई, बहुत रात बीत गई। उसके बाद नींद आया, झपकी आई, गिर गया, मर गया। लेकिन जब लोगों ने उठाया था मरा हुआ, लेकिन जब पौलुस लिपटा तो वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं भेजा था, हम सब मरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने हमको गले से लगा लिया तो हम जीवित दिखाई देते हैं। जैसे वो गीत याद आती है मुझे, जो वो गीत है, मुझको गले से लगाया कितना प्यार किया। तो एक पापी, एक तुच्छ निकम्मे को उसने प्यार किया और उसने गले से लगा लिया। हालेलुया। जब उसने हमको गले से लगाया तभी हम जीवित दिखाई देते हैं। और वैसे ही हम देख रहे हैं तो खुश के लिए कि उसको गले से लगाया गया और वो जीवित पाया गया। और वे उस जवान को जीवित ले आए, मरा हुआ नहीं। देखिए मरा हुआ तो लाश ले आए, लेकिन उसको जीवित लेकर के आए। वो मर चुका था 9वें पद में, लेकिन 12वें पद में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो जवान जो गिरा था, जो मर गया था, उसको जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। तो जीवन का जीवन मिला और जीवन भर की शांति भी मिली। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की संगति,
ये है परमेश्वर का वचन कि जो शांति भी देता है और जीवन भी देता है। कई लोगों को सिर्फ जीवन चाहिए, दिन भर प्रभु मुझे बचा, प्रभु ये बीमारी है, प्रभु ये है। घर में अशांति है, सब कुछ तो दिया प्रभु, लेकिन सब घर में अशांति है और वो सारी चीजें परेशानियों के कारण बनी हुई है। तो वो नहीं, परंतु प्रभु में शांति पाना है तो वचन के साथ बने रहना पड़ेगा। इस पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सूस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। पौलुस आप ही पैदल जाने वाला था, इसलिए उनको लगा कि नहीं, हम आगे चलते हैं और पौलुस को वहां से रिसीव कर लेंगे। ये सारी चीज जब अस्सूस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मेतु लेने में आए। अब ये जो 13 और 14 वचन है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये जो पुस्तक है किसी और ने लिखी। मैंने कहा ना, पूरी पुस्तक में हम चर्चा करेंगे कि किसने लिखी किसने नहीं लिखी, और आखिर देखेंगे किसने लिखी है, कौन लिख सकता है और कौन नहीं। तो यहाँ पे जैसे वहां बात कर रहा था कि मैं वहां गया, हम वहां गए, है ना, और यहाँ पे बातें हो रही हैं कि उसको हमने मेतु लेने से लिया, वो मेतु लेने में हमारे पास आया। तो ऐसा लगता है कि किसी और ने इसको लिखा है ना। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन यूखुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे, फिर दूसरे दिन मिलेतिस में आए। तो ये प्रभु के सुसमाचार का प्रचार का यात्रा जो पौलुस लगातार कर रहा है। 16वें वचन में, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था, इफिसुस के पास से होकर के जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतीकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। अब वो पेंतीकुस्त का दिन जो 1 साल बीत गया ऐसा लगता है, लेकिन पेंतीकुस्त के दिन को बहुत समय हो चुका है ना, क्योंकि कई जगहों में, क्योंकि ऐसा तो था नहीं भाई उन दिनों में कि ये गाड़ी उठाए या एरोप्लेन में गए, एक दिन में प्रचार करके आसिया से, एक दिन में प्रचार करके इफिसुस से, एक दिन में प्रचार करके मकीदुनिया और यूनान से आ गए। नहीं, काफी समय लगता था। लेकिन पेंतीकुस्त के दिन जो एक दिन था जो ठहराया गया था, उसी दिन पवित्र आत्मा उतरी थी और उसी दिन वो यरूशलेम में आ गया, क्योंकि मंदिर में आकर के उसकी आराधना, उसकी उपासना करने की आवश्यकता थी। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस वहां आ गया और आकर के वो वहां पेंतीकुस्त के दिन वो यरूशलेम आ जाए, ऐसे उसने प्लान बनाया और हर एक नगर से जल्दी वो फिर से वापस आ रहा है। यहाँ थोड़ी देर रुका, वहां थोड़ी देर रुका, वहां गया, वहां रुका, वहां गया, वहां रुका, चलो ठीक है, सबको प्रोत्साहन दिया, वचन के सुसमाचार का प्रचार किया और फिर चले आए। ये प्रभु परमेश्वर का वचन, ये पौलुस की सेवकाई और ये सुसमाचार का प्रचार हमें भी ऐसे करने की जरूरत है। तब हम कह सकेंगे कि हाँ, बादलों के छोर तक वचन पहुंचाया जा सकता है। आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।